नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यूजीसी की तरफ से एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें जो है यूजीसी का जो एग्ज़ाम होता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, वो स्टार्ट होने वाला है। उसी सीरीज़ में हम लोग कंप्यूटर साइंस के पीवाईक्यूज़ देख रहे थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे थे, जिसका एग्ज़ाम काफ़ी जल्दी आने वाला है। तो हम लोग आज इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिना देरी के जल्दी से शुरुआत करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास इसी हिसाब से आते रहें। तो लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने आपको ये स्पेशलाइजेशन वाला क्वेश्चन करा दिया था। इवन ये जो फंक्शन वाला क्वेश्चन है, पार्शियल डिपेंडेंसी वाला, ये भी हमने सॉल्व करा दिया था। जिन्होंने ये प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा, वो यहाँ पे आई बटन पे मैं इसका लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ पे भी जाके ये प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद ही दोस्तों इस वीडियो पे आप आइएगा और इस वीडियो पे आप अगले क्वेश्चंस करिएगा। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, जैसा कि मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया हुआ है। मैं आपके रेफरेंस के लिए एक बार आपको बता भी देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ लीव इन एन स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री इज एन ऑड नंबर, देन व्हाट यू कैन से विथ फुल कन्विक्शन अबाउट टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री। टोटल नंबर ऑफ ट्री कितने होंगे नोड में? तो जो टोटल नंबर ऑफ ट्री होंगे दोस्तों, वो एक ऑड नंबर होगा। तो दोस्तों ये ऑड नंबर कैसे होगा, इसका फार्मूला होता है डायरेक्ट। अगर टोटल नंबर ऑफ नोड निकालने अपने को, तो 2l-1 इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, 2l-1 इसका फार्मूला होता है। और उस फार्मूले में क्या होता है बेसिकली कि अपने लीफ नोड कितने हैं। लेट्स सपोज अगर मेरे लीफ नोड ऑड है, यानी कि 3 है, 5 है, 7 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 करेंगे, तो क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ नोड आ जाएंगे पास, 6 - 1 5 आ जाएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ नोड मेरे पास कितने आएंगे, 5 आएंगे, जो क्या है, एक ऑड नंबर है। तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एक ऑड नंबर हो जाएगा दोस्तों। लीव के ऑड नंबर के लिए आप हमेशा याद रखिएगा कि फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं 12-1 यूज़ करते हैं। ठीक है, 12-1 इसका करेक्ट फार्मूला होता है जब कभी भी ऑड नंबर होते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर रखा है कि जो n = 12-1 होगा अगर नंबर ऑफ नोड जो है वो ऑड नंबर है। जैसे कि 3 से एग्जांपल ले रखा है, तो 5 इसमें आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ नोड। ठीक है, जो कि एक ऑड नंबर है। अब अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एजेस इन ए कंप्लीट ग्राफ ऑफ एन वर्टेक्स। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, जो कि जिसकी सारी एजेस जो है होती है वो एक दूसरे से कनेक्ट होती है। क्या ये कंप्लीट ग्राफ है? नहीं, अभी तक ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है, क्योंकि ये जो नोड है ये इससे और इससे तो कनेक्ट है, पर इससे कनेक्ट नहीं है। तो मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया। क्या अब ये कंप्लीट ग्राफ है? तो अभी भी कंप्लीट नहीं, क्योंकि ये जो नोड है ये इससे तो कनेक्टेड है और इससे कनेक्टेड है, बट ये इस नोड से कनेक्टेड नहीं है। तो मैंने इसको यहाँ पे एक एज और जोड़ दी, तो यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट ग्राफ हो गया। कंप्लीट ग्राफ हो गया, तो अब मैं इसको टोटल नंबर ऑफ एजेस निकालनी है मुझे, कितनी एज हो गई, तो आप देख के गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ एज हो गई। ठीक है, जबकि मेरे पास नोड कितने हैं, 4 है। तो ये तो मैंने यहाँ पे देख के कैलकुलेट कर लिया, बट अगर फॉर्मूले में मुझे निकालना हो, तो फॉर्मूले में मैं क्या करूँगा कि जितने मेरे पास टोटल नंबर ऑफ नोड है, n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, ये इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। क्योंकि मान लो कल को आपके पास 50 ये वर्टिसेस दे दे, ठीक है, और आपसे फिर नंबर ऑफ एजेस पूछ ले, तो आप क्या 50 का ग्राफ तो बनाएंगे नहीं बैठ के। आपको डायरेक्ट फार्मूला पता होना चाहिए, 50 × 49, यानी 50 × 50 - 1 49 हो गया, डिवाइड बाई 2। इस 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 आ जाएगा। 25 को 49 से जो भी गुना करेंगे, जो भी वैल्यू आ जाएगी। बट यहाँ पे फार्मूला डायरेक्ट पूछा है, तो n-1/2 इसका डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा। जी हाँ, इसका फार्मूला है। ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे रखा है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ले लेंगे, या फिर आप अगर चाहें तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के भी ये पीडीएफ उससे कलेक्ट कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए सिस्टम यूज पेजिंग विद द पेज साइज 4 KB एंड द लॉजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ 32 बिट। ठीक है, हाउ मैनी बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर पेज नंबर। पेज नंबर के लिए कितनी बिट मेरे को रिक्वायर है। बेसिकली ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि टोटल जो एड्रेस स्पेस है मेरे पास, वो 32 बिट का एड्रेस स्पेस है। ठीक है, और जो मेरे पास पेज साइज़ है वो 4 KB है। 4 KB को आप कैसे लिख सकते हैं, बेसिकली 1 KB की वैल्यू होती है 2 की पावर 10। 1 KB को मैं हमेशा 2 की पावर 10 लिखता हूँ, इंटू 4 को 4 KB है, तो 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो टोटल मेरे पास कितने नंबर ऑफ पेजेस आ गए, 2 की पावर 12 पेजेस आ गए। अब मेरे को यहाँ पे पूछ रहा है कि कितनी बिट रिक्वायर होगी पेज नंबर के लिए। तो जो एड्रेस स्पेस होता है 32, उसमें से मेरे को 12 बिट ऑलरेडी मेरी पेज साइज़ के लिए काम में आ रही है। तो मेरे को पेज नंबर के लिए कितनी बिट रिक्वायर होगी, 20 बिट रिक्वायर होगी। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 20 बिट मुझे रिक्वायर होगी पेज नंबर के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सी ऑप्शन करेक्ट है। 4 KB को आपने ऐसे लिख लिया। पेज नंबर बिट अपने को निकालना है, तो 32 में से 12 लेस कर देंगे, तो 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच कंडीशन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर डेडलॉक। डेडलॉक के लिए बेसिकली दोस्तों 4 कंडीशन नेसेसरी होती है। एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है, एक होल्ड एंड वेट होता है, एक सर्कुलर वेट होता है, और एक
नो प्रिम्पशन होता है, यानी सर्कुलर वेट, होल्ड एंड वेट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन और एक नो प्रिम्पशन होता है। ये 4 कंडीशन होती है डेडलॉक के लिए। अब अपने से पूछा है कौन सी नहीं है इसमें से, तो स्टारवेशन, प्रोसेस स्टारवेशन जो है दोस्तों कंडीशन नहीं है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट टाइम, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखते जाइएगा। कई बार यहाँ पे इस ऑप्शन भी देगा, प्रिम्पशन ऑप्शन भी दे देता है, ठीक है, तो वो प्रिम्पशन भी गलत होगा, क्योंकि जो डेडलॉक की कंडीशन होती है वो नॉन प्रिम्पशन होती है, ठीक है, प्रिम्पशन नहीं होती है। तो ये बात आप याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, देख सकते हैं आप, नॉन प्रिम्पशन एक सी कंडीशन होती है, बाकी 3 कंडीशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ जब हमने ओएस के टॉपिक पढ़े थे। अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बट आप चाहें तो वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। कंसीडर सिस्टम विथ 3 रिसोर्स टाइप, ABC 3 रिसोर्स हैं, इनकी अवेलेबल स्पेस जो है वो उतना है। एक प्रोसेस ने ये रिक्वेस्ट किया, अब ये पूछ रहा है विच एल्गोरिथम डिटरमाइन वेदर ग्रांटिंग द रिक्वेस्ट कीप द सिस्टम सेफ। अगर हम इसको ग्रांट दे देंगे तो सिस्टम को सेफ रखेगा या नहीं रखेगा। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि 2 मेरे पास रिसोर्स अवेलेबल है, फिर 1 रिसोर्स अवेलेबल है, फिर 0 रिसोर्स अवेलेबल है। अब मेरे पास प्रोसेस की रिक्वेस्ट आई है 1 की, 0 की और फिर 1 की, तो मेरे पास 2 अवेलेबल है और 1 की रिक्वेस्ट आई है, तो अलाउ करेगा, बिल्कुल अलाउ करेगा। मेरे पास 2 अवेलेबल है और मेरे पास रिक्वेस्ट 1 की है, तो अलाउ करेगा। अगले साइड में मेरे पास 1 रिसोर्स अवेलेबल है और डिमांड कितनी की आई है, 0 की आई है, तो क्या अलाउ करेगा? जी हाँ, 0 की डिमांड अलाउ कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी 1 अवेलेबल है। थर्ड वाला केस जो है दोस्तों थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 0 रिसोर्स अवेलेबल है, डिमांड मेरे को कितने की चाहिए, 1 की है। मेरे पास रिसोर्स ही नहीं, तो मैं कैसे इसको प्रोवाइड करूँगा? नहीं प्रोवाइड करा पाऊँगा। तो यहाँ पे 0 रिसोर्स मेरे पास अवेलेबल है, इसीलिए। तो अब ये क्या बोल रहा है कि कौन सी कंडीशन जो है, कौन सी एल्गोरिथम है जो डिटरमाइन करेगी कि रिक्वेस्ट जो है वो सिस्टम सेफ स्टेट में है। जब कभी भी अवेलेबल नोड्स, अगर मेरे पास रिक्वेस्ट नोड से कम है, तो सिस्टम को सेफ स्टेट बनाए रखने के लिए हम लोग बैंकर के एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है बैंकर के एल्गोरिथम का। उसका कंसेप्ट ये कहता है कि सिस्टम सेफ स्टेट में होना चाहिए। उसका कंसेप्ट ये कहता है कि सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में होना चाहिए दोस्तों, और सेफ स्टेट में तभी होगा जब अगर अवेलेबल नोड से प्रोसेस नोड यानी रिक्वेस्ट नोड जो है वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो बैंकर जो है इस चीज़ों को सॉल्व करती है। राउंड रॉबिन, FCFS और LRU तीनों इसको सॉल्व नहीं कर पाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बैंकर की एल्गोरिथम जो है वो चेक करती है वेदर रिसोर्स एलोकेशन लीव द सिस्टम इन सेफ स्टेट और नॉट, सेफ स्टेट में रखेगा या नहीं रखेगा वो चेक करती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एट ए हिल स्टेशन द पार्किंग लॉट इज वन लॉन्ग ड्राइव वे snaking up the hillside. Car drives in and parks right behind the car in front of them. A car can't leave until all the cars in front leave left. दोस्तों इसको वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। एक बार काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप एक बार इसको पॉज करके देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, एक कार है सी, एक पार्किंग एरिया ऐसे हिसाब से बना हुआ है कि जो दूसरी कार आएगी वो उसके जस्ट पीछे आके खड़ी होगी, फिर जो तीसरी कार आएगी वो उसके और पीछे आके खड़ी होगी। C3 में इसको कह देता हूँ, इसको C2 कह देता हूँ और उसको C1 कह देता हूँ। उसके बाद वाली जो कार आएगी वो उसके पीछे खड़ी होगी, तो एक लाइन में इस फ्रिक्वेंसी में खड़े होंगे। अब एक कार कांट लीव अंटिल ऑल द कार्स इन फ्रंट ऑफ इट लीव, यानी कि ये कार तब तक नहीं जा सकती जबकि इसके पीछे वाली सारी कारें नहीं जाएगी, ठीक है। इट इज़ द पार्किंग मोर लाइक, किस टाइप की पार्किंग है, अगर सारी पीछे वाली नहीं जाएगी, यानी जो लास्ट में है उसको सबसे पहले जाना पड़ेगा, लास्ट में आए को पहले आउट होना पड़ेगा, फर्स्ट आउट होना पड़ेगा लास्ट में जो आया है। तो आप नाम से समझ रहे होंगे लास्ट एंड फर्स्ट आउट, तो ये हम लोग किस में फॉलो करते हैं, ये एज स्टैक में फॉलो करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ये लास्ट एंड फर्स्ट आउट के कंसेप्ट पे वर्क करता है, ये बात आपको पता होगी। अब डिवाइस ऑन वन नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विद डिवाइस ऑन अनदर नेटवर्क वाया, एक डिवाइस, भाई ये मेरे पास एक नेटवर्क जोन है, ठीक है, मेरे को किसी और आउटसाइड दूसरे नेटवर्क में जाना है, तो मैं किस चीज़ का यूज़ करूँगा? बेसिकली मेरे को इसको कनेक्ट करने के लिए गेटवे को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। गेटवे मेरे पास होना चाहिए जिसके थ्रू मैं इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकूँ, तो इसको हम गेटवे कहते हैं। तो ये गेटवे जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फाइल सर्वर तो फाइल डेटा को स्टोर के लिए होता है, यूटिलिटी सर्वर जो यूटिलिटी स्टोर होती है उसके लिए होता है, और हब स्विच को आप जानते हैं डेटा लिंक पे वर्क करता है। इंटरनल नेटवर्क यानी कि विद इन नेटवर्क में अगर हमको कनेक्ट करना हो तो हम लोग स्विच ऐप को यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन प्रोसेस मैनेजमेंट द राउंड रॉबिन मेथड इज एसेंशियली द प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ, भाई किसका प्रीएम्प्टिव वर्जन है दोस्तों ये राउंड रॉबिन? भाई राउंड रॉबिन में क्या होता है, बेसिकली हम लोग टाइम को अलॉट कर देते हैं, ठीक है, टाइम को 2-2 सेकंड के लिए अलॉट कर देते हैं, और प्रीएम्प्टिव में जो पहले आएगा उसको पहले आउट करेंगे, पहले 2 सेकंड पहले को फर्स्ट कम फर्स्ट आउट के बेस पे। तो जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है उसके बेस पे दोस्तों ये वर्क करता है राउंड रॉबिन। अगर ये प्रीएम्प्टिव वर्जन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इट्स ए शेड्यूलिंग प्रोसेस रेडी
to using a cycle in psetup, it takes the process first in first out sequence, allowing them to execute for a fixed time and then preempt them to back to all queue if they aren't finished. या अगर वो फिनिश नहीं हुआ तो उनको फिर से बैक कर देगा, बट अगर वो फिनिश होगा तो उनको जाने देगा। यानी जो आया है अगर फर्स्ट में तो आउट हो सकता है, बट ये विद इन ए टाइम स्लॉट के बेस पे देता है। इफ पेज फॉल्ट, इस पेज फॉल्ट क्या है, इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए कि इट्स एन एरर स्पेसिफिक पेज, इट्स एन एक्सेस टू द पेज दैट नॉट करंटली इन मेमोरी। बेसिकली पेज फॉल्ट क्या होता है कि जब हम लोग सेगमेंटेशन करते हैं या हम कहें पेजिंग करते हैं तो उसकी 2 चीज़ें होती है दोस्तों। सेगमेंटेशन और पेजिंग में क्या फ़र्क है? पेजिंग जो है दोस्तों वो इक्वल साइज़ में पेजेस को डिवाइड कर देता है, ठीक है, और सेगमेंटेशन जो है वो सेगमेंट्स बनाता है जिससे मेमोरी स्पेस वेस्ट नहीं जाए। तो यहाँ पे पेज फॉल्ट दोनों ही केस में कर हो सकता है। पेज फॉल्ट का मतलब ये होगा कि सिस्टम या मेरा सीपीयू जो है वो किसी स्पेस को फाइंड कर रहा है, किसी पेज को पर्टिकुलर फाइंड कर रहा है, बट वो पेज जो है उसको मेमोरी में नहीं मिल पा रहा है। सो इट्स एन एक्सेस दैट पेज इज़ नॉट करंटली इन द मेमोरी। जो मेमोरी में नहीं है तो पेज फॉल्ट अगर हो सकता है, यह पेज फॉल्ट उस केस में अगर हो सकता है। तो हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे इस टाइप के, तभी मैंने आपको बताया था कि लेट सपोज कोई फर्स्ट एंड फर्स्ट का के बेस पे कोई वैल्यू आ रही है, यानी कि कोई प्रोसेस आ रही है 1 2 3, तो और ये अगर सिस्टम में नहीं है तो उसको सिस्टम में एंटर करने के लिए पेज फॉल्ट अगर होगा, अगर पहले से ही वो सिस्टम में प्रेजेंट है तो पेज हिट होगा। पेज हिट का मतलब हो गया कि वो मेमोरी में प्रेजेंट है, पेज फॉल्ट इसका जस्ट उल्टा हो गया। ये बात आप याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इट्स एन इंटरप्ट रेज्ड बाय हार्डवेयर व्हेन ए प्रोग्राम अटेम्प्ट्स टू रीड और राइट मेमोरी पेज दैट इज़ नॉट करंटली इन द वर्चुअल मेमोरी, जो कि मेमोरी में नहीं है, तो उसको फाइंड करने के लिए पेज फॉल्ट का कार्य होता है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों। ए प्रोग्राम इज लोकेटेड इन द स्मॉलेस्ट अवेलेबल होल इन द मेमोरीज। डिफरेंट टाइप की मेमोरीज होती है दोस्तों। बेस्ट फिट होता है, फर्स्ट फिट होता है, बेस्ट फर्स्ट फिट होता है। तो बेस्ट फिट में क्या होता है कि जितना मेरे पास स्पेस अवेलेबल है दोस्तों, वो मैक्सिमम कोशिश करेगा उसी स्पेस में उसको अलोकेट करने की। तो जो स्मॉलेस्ट अवेलेबल होल यानी कि सबसे कम उसमें जो स्पेस रहता है वो हमारे बेस्ट केस में रहता है। वर्स्ट केस में सबसे ज़्यादा होता है। फर्स्ट फिट में यही होता है कि जो फर्स्ट आया उसको पहले फिट कर देगा, बाद में स्पेस कोई ध्यान नहीं देगा, बट फर्स्ट केस में तो सबको अलग अलग फिट करता जाएगा। यहाँ पे पूछा है स्मॉलेस्ट स्पेस अवेलेबल, तो वो बेस्ट फिट में हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब है यूनिक्स कमांड यूज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए फाइल। नंबर ऑफ कैरेक्टर यानी वर्ड काउंट फाइंड करना है, वर्ड काउंट फाइल करना है, वर्ड काउंट। तो वर्ड काउंट हम लोग कैसे निकालते हैं? बेसिकली WC कमांड से, ठीक है। NC कमांड क्या होता है? नेटकैट कमांड होता है। बेसिकली नेटकैट कमांड होता है जो भी हमारे जो नेटवर्किंग के ऑपरेशन होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हम लोग नेटकैट कमांड यूज़ करते हैं। CHNTSH कोई कमांड नहीं होता लिनक्स का। LC कुछ नहीं होता। LS अगर ये होता तो ये लिस्टिंग के लिए काम में आता, बट LCSH कुछ नहीं होता है। LS होता हम लोग के लिस्टिंग में काम आता है। हम लोग को अगर फाइल की लिस्टिंग करनी हो तो उस पर्पज से हम लोग उसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे पूछा था वर्ड काउंट, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात है अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ए डिसिप्लिन दैट इंटीग्रेट्स। पॉज करके दोस्तों सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ जल्दी से कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो डिसिप्लिन है दैट इंटीग्रेट्स। प्रोसेस को इंटीग्रेट करता है, मेथड को इंटीग्रेट करता है, टूल को इंटीग्रेट करता है, सभी को इंटीग्रेट करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अगर आपको डेवलप करना है तो आपको प्रोसेस भी चाहिए, कैसे इसको डेवलप करना है उसका मेथड भी चाहिए, और क्या टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करना है वो भी चाहिए। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब ए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज डन टू शो दैट सॉफ्टवेयर इज ऑपरेशनल एंड इट्स इंटरफेस दैट इज इनपुट एंड आउटपुट। यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 चीज़ें होती है दोस्तों, एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है और एक होती है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको कोड एग्जामिन करना हो, कोड को टेस्ट करना हो, लाइक इफ एल्स कंडीशन टेस्ट करनी हो, या जो डिफरेंट फॉर लूप्स वगैरह टेस्ट करने हो, या फिर जो भी लूपिंग कंडीशन होती है वो टेस्ट करनी हो, या कोड में किसी भी टाइप के इश्यूज़ हो वो देखना हो, तो हम लोग वाइट टेस्ट बॉक्स करते हैं। ये बेसिकली क्लाइंट साइड पे होती है दोस्तों। जबकि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग सिस्टम का बिहेवियरल देखने की होती है कि जब प्रोडक्ट बन गया उसके बाद वो क्लाइंट लोकेशन पे या एंड यूज़र के लिए कैसे वर्क करेगा, तो बिहेवियर को देखने के लिए हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग यूज़ करते हैं। और यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखा है कि सॉफ्टवेयर ऑपरेशनल है एज इट्स इंटरफेस इनपुट एंड आउटपुट के बेस पे ही वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एनालिसिस ऑफ लार्ज डेटाबेस टू रिट्रीव इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। लार्ज डेटाबेस अगर हम लोग को रिट्रीव करना है तो एक होता है OLAP, एक होता है OLTP। OLAP होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, OLTP होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग। जब हम लोग को ट्रांजेक्शन वाला डेटा परफॉर्म करना हो तब हम लोग OLTP पे रहते हैं। जब हम लोग को लार्ज डेटा सेट परफॉर्म करना हो, लाइक डेटा वेयर हाउस हो गया जिसमें कि बहुत सारा डेटा रहता है, यहाँ पे स्मॉल डेटाबेस लाइक ऑरेकल रहता है, तो बड़े डेटा पे हम लोग को वर्क करना हो तो हम लोग OLAP पे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
तो ये क्वेश्चन दोस्तों आज के लिए थे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा या टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करके रीच आउट कर लीजिएगा, मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूँगा। उसके अलावा अगर आपके कोई डाउट है तो यू कैन लेट मी नो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।